भारत गांव का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, अतः भारत के उत्थान का रास्ता भी गांव से होकर गुजरता है। गांव की प्रगति से मतलब गांव को शहरों में बदलना नहीं, बल्कि गांव में सुविधाएं बढ़े, गांव स्वावलंबी बने तथा परिवार श्रेष्ठ भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण हो। गांधी जी भारत के विकास के लिए ग्राम स्वराज अर्थात गांव की आत्मनिर्भरता, एकजुटता और लोकतंत्र में उनकी सहभागिता को जरूरी मानते थे। दीनदयाल जी ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उत्थान की बातें की। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर वर्ष 1998 में सूर्या फाउंडेशन द्वारा सूर्या साधना स्थली के पास झिंझोली गांव में आदर्श गांव योजना की शुरुआत हुई। सूर्या फाउंडेशन ने ऐसे गांव चुने हैं, अनेक प्रांतों में चुने हैं, जहां पे एक एग्जाम्पल, एक मॉडल बना के दिखा सके कि बेस्ट गांव किसे कहते हैं, एक आइडियल गांव किसे कहते हैं, जहां से गरीबी हट जाए, जहां से लड़ाई झगड़े हट जाए, कोर्ट कचहरी पुलिस इसके लिए उनको अपना खर्चा ना करना पड़े, वहां पे कुरीतियां दूर हो। तो सूर्या फाउंडेशन ने वहां पे कोचिंग सेंटर, संस्कार केंद्र की श्रृंखला खोली है। उसकी बिगिनिंग से स्टार्ट करके श्रमदान की परंपरा से शुरू करके उनमें ऐसी प्रेरणा देना कि ग्राम विकास के अनेक उपक्रम चालू हों। योजना के 5 आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, समरसता और स्वावलंबन को आधार बनाकर इसकी कार्य योजना बनाई गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, शरीर शक्तिशाली बने, मन की शांति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। इस बात को ध्यान में रखकर सूर्या फाउंडेशन ने गांव में सूर्या संस्कार केंद्र की स्थापना की, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को संस्कार व निःशुल्क शिक्षा देने का काम शुरू किया गया। गांव में चलने वाले संस्कार केंद्र में रुचि पूर्वक खेल और बच्चों को पढ़ाया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति गीत, महापुरुषों की कहानियां सुनाई जाती है, योगाभ्यास व खेल भी कराए जाते हैं। यह तकनीक गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाविद गीजूभाई बघेला की प्रेरणा से अंगीकार की गई। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र एक उत्तर बंग आता है, उसमें एक गांव है आदर्श जोत। उस गांव में आज तक सरकारी विद्यालय नहीं है, पर सूर्या फाउंडेशन की आदर्श गांव योजना अंतर्गत एक संस्कार केंद्र शुरू किया गया। पहले जब शुरू किया गया था 10-15 बच्चे आ रहे थे, आज 150 परिवार में सभी परिवार से बच्चे पढ़ने 1 से 5वीं तक का पढ़ाई का सारी व्यवस्था आदर्श गांव योजना के माध्यम से हो रहा है। मैं 2005 में संस्कार केंद्र में पढ़ने के लिए जाता था। संस्कार केंद्र में पढ़ने के लिए जाता था। वहाँ पढ़ने के बाद मैंने व्यक्तित्व विकास शिविर किया और एक छात्र जीवन, जो सूर्या फाउंडेशन में छात्र जीवन रहता है, वो छात्र जीवन में भी मैंने संस्कार केंद्र में रहा। और आज आदर्श ग्राम योजना, जो उसी के जो केंद्र के जो टोली आदर्श ग्राम योजना की जो प्रमुख टोली है, उसमें मैं कार्यरत हूँ डिप्टी सह जोन प्रमुख के नाते। सन 2004 में मैं सूर्या फाउंडेशन से एक शिक्षक के रूप में जुड़ा। उसके बाद मैंने सूर्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित व्यक्तित्व विकास शिविर में भाग लिया, प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनसे सीखी गई बातों का ही असर है कि 10 वर्ष तक छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में गणित शिक्षक के रूप में मैंने कार्य किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पीएससी से सेलेक्ट होकर महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। स्वामी जी के क्रांतिकारी विचार थे, हमें चाहिए लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु वाले युवा। इस विचार से प्रभावित होकर प्रारंभ हुआ सूर्या यूथ क्लब। सूर्या यूथ क्लब में प्रतिदिन खेल, व्यायाम, कराटे, योग, महापुरुषों की प्रेरक कहानियां व ग्राम विकास पर चर्चा होती है। खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, साथ ही उन्हें स्वस्थ व सशक्त रहने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अपना परिवार, अपनी बस्ती, अपना गांव स्वावलंबी व संस्कारयुक्त बने, ऐसी शिक्षा देने का भी काम होता है। सूर्या साधना स्थली पर आचार्य प्रशिक्षण शिविर, सेवा भावी शिविर, गौ आधारित जैविक कृषि एवं व्यक्तित्व विकास शिविरों के माध्यम से बच्चे, युवा, किसान व सेवा भावियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना जो आदर्श गांव योजना के विभिन्न आयामों का संचालन सुचारू रूप से कर सके।
आदर्श गांव योजना के अंतर्गत चलने वाले गांवों में विभिन्न समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। पशुपालन गांव की आजीविका का मुख्य साधन है। इसके सहारे गांव के 80% लोग अपना जीवन यापन करते हैं। सूर्या फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव में पशुओं को होने वाली बीमारियों की जानकारी एकत्रित की जाती है। इस जानकारी के आधार पर पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को गांव में बुलाकर पशु टीकाकरण एवं पशुओं की बीमारियों का इलाज कराया जाता है। सूर्या संस्कार केंद्र में वर्ष में एक बार मातृ पितृ सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें संस्कार केंद्र में आने वाले बच्चों के माता पिता उपस्थित रहते हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य व परिवार प्रबोधन पर चर्चा होती है एवं बच्चों में होने वाले परिवर्तन की पूछताछ की जाती है। उन्हें पहले ये नहीं पता था हमारे महापुरुष कौन है, इन्होंने क्या क्या बलिदान दिया है। संस्कार केंद्र में आने से इसकी जानकारी हुई है। एक उनके जो दैनिक व्यवहार है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। पहले अपनी चीज़ों को ऐसे इधर उधर फेंक देते थे, अब संभाल के रखने लगे हैं। इतना ही नहीं, वो हमें भी सिखाते हैं कि आप अपनी चप्पल ऐसे निकालो, आप अपने कपड़े ऐसे रखो, या दादा दादी से ऐसे बोलो। गांव में सूर्या फाउंडेशन तथा ग्रामवासियों के सहयोग से पुस्तकालय संचालित है, जिसमें गांव के लोग पुस्तकों व समाचार पत्रों का वाचन कर अपने समय का सदुपयोग व ज्ञानार्जन करते हैं। गांव में सामाजिक समरसता स्थापित करना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य से संस्था द्वारा गांव में सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए ग्राम गौरव मेला, सामूहिक श्रमदान, भजन मंडली जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांव में जातिगत भेदभाव एवं ऊंच नीच का भाव कम होता दिखाई दे रहा है और आपसी भाईचारा, तालमेल और सौहार्द बढ़ रहा है। शारदीय नवरात्रों में 9 दिनों तक चलने वाला यह ग्राम गौरव मेला 9 कार्यक्रमों की श्रृंखला है। कलश यात्रा, स्वच्छता, गृह सज्जा, रंगोली, चित्रकला, रूप सज्जा, मातृ पितृ पूजन, दुर्गा पाठ, भजन कीर्तन और शारीरिक प्रतियोगिताएं आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रतिदिन होते हैं। बच्चों से लेकर युवा एवं बुजुर्ग महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। पूरा गांव एक रूप होकर नवरात्रे मनाता है। गांव से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना आज की बड़ी आवश्यकता है। गांव में ही लघु उद्योग के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिले, गांव के लोग आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का लाभ गांव के स्तर तक पहुंचाने हेतु सूर्या फाउंडेशन आदर्श गांव योजना ने स्व सहायता समूह, गौ उत्पाद प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र एवं हस्तशिल्प कला प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है। इसके तहत 175 स्व सहायता समूह के द्वारा लगभग 1800 महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। 4-5 लेडीज हैं, ये सब मिलके हम दामन बनाते हैं, इसमें फूल लगाते हैं। मुझे सूर्या फाउंडेशन वालों ने स्वयं सहायता समूह की तरफ से ये काम दिया है और इसकी हम ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं। इससे हमें बहुत ही सहायता मिली है, हमें अपना परिवार चलाने में मदद मिलती है, इससे हमारी बचत होती है महीने में। स्वयं सहायता समूह जो है वो समाज के गरीब लोगों को, बीपीएल लोगों को, कमज़ोर लोगों को मदद करने का काम करता है। बनारस उसमें एक गांव कादीपुर गांव है, जिसमें प्रारंभ में महिलाएं चूना बनाने का काम करती थी, बीड़ी बनाने का काम करती थी, लेकिन सूर्या फाउंडेशन ने पिछले 4 वर्षों से वहाँ काम शुरू किया। आज उस गांव में 7 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं और 7 सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 84 महिलाएं जुड़ी हुई है, जो आज उस चूना बनाने के काम को और बीड़ी बनाने के काम को बंद करके जनेऊ बनाने का काम कर रही हैं। नारी अबला नहीं है, सबला है, केवल इसे काम देने की ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। गांव में पोषण वाटिका को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों के बीजों को निशुल्क वितरण किया जाता है, जो ग्रामवासियों के लिए आर्थिक व स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में मददगार साबित हुआ है। समय की मांग को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु संस्था ने वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की, जिसके तहत देश भर में लगभग 4 करोड़ छायादार, फलदार और औषधीय पौधों का रोपण हुआ है।
जल संरक्षण हेतु तालाब निर्माण व गहरीकरण, खेतों में मेड़बंदी, चेक डैम एवं वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्यों को गांव में किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि आदर्श गांव योजना का ये प्रकल्प देश भर में जिन 400 गांवों में चल रहा है, वहाँ एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। गांव में बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक अपने किसी न किसी कार्यक्रम से जुड़े हैं और वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को, परिवार को, अपने समाज को और अपने गांव को एक आदर्श बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। केवल इन 400 गांव नहीं तो आने वाले हमारे जो 6.25 लाख गांव पूरे देश भर में हैं, हम उन गांवों में भी जाकर के इस तरह की एक नई ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करेंगे। वास्तव में इन्हीं प्रयास से हम बढ़ रहे हैं स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, आत्मनिर्भर व आदर्श गांव से युक्त सशक्त भारत की ओर। आइए हम भी जुड़ें इस मुहिम से और अपने गांव को भी बनाएं एक आदर्श गांव।